हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, अ स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसके राइटर है एनिस जंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के नाम को, मीन्स टाइटल को। इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर स्प्रिंग को रेफर किया गया है चाइल्डहुड से। जैसा कि हम जानते हैं सबसे ब्यूटीफुल सीजन होता है, सारे सीजन में से वो स्प्रिंग का सीजन होता है। उसी तरह से जो हमारे लाइफ स्पेन में सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है वो हमारे चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस चैप्टर में ऑथर कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में डिस्कस करेगी जो कि किसी न किसी कारण से अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखते हैं। चैप्टर की लेखिका है एनिस जंग। वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था और वह अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस मीन्स बचपना और जवानी हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वह अपना पढ़ाई हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके माता पिता दोनों राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर, एक राइटर के तौर पे इंडिया में की। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कोलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड, और वह राइटर के साथ साथ एडिटर भी थी और कोलमनिस्ट भी थी मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत और साथ ही साथ विदेशों का भी न्यूज़पेपर में वह कॉलम लिखा करती थी। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और यह स्टोरी उसी के एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। उसी का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अ स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइजेज the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation। यहाँ पे बच्चों के लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एनालाइज कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े से 1 रुपया भी मिल जाता है। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। लेखिका के साहिब नाम के एक लड़के से पूछती है, Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? जिससे वह I encounter every morning, scrounging for gold। हर सुबह वह मिलती है, वह स्क्राउंजिंग कर रहा होता है। स्क्राउंजिंग बोले तो लुकिंग फॉर मीन्स खोजना, ढूंढना। वह कूड़े से कुछ यहाँ पे गोल्ड रेफर किया जा रहा है, किसी कीमती चीज को, किसी बहुमूल्य पदार्थ को। तो वह क्या कर रहा होता है कि कचड़े से कीमती चीज चुन रहा होता है। डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, लेखिका के पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहब अपना घर काफी पहले छोड़ चुका है। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर ढाका के हरे भरे फील्ड में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन उसके दिमाग में, ख्याल में दूर दूर तक नहीं याद है कि उसका घर कैसा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। एक बार बहुत जोरदार तूफान आया और उस तूफान में इसका फील्ड और घर सारा कुछ बहा के ले गया, सारा कुछ तहस नहस हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बता रही है। किसकी माँ बता रही है? साहिब की माँ बता रही है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives।
यही वजह है कि वह अपना घर छोड़ करके अब वह बड़े शहर में रहने लगा है और यहाँ पे वह कचड़े से गोल्ड चुनने लगा है। गोल्ड कहने का मतलब है कि कुछ प्रीशियस कीमती चीज। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। जैसा कि ऊपर में लेखिका पूछती है वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हैं, उसका रिप्लाई कर रहा है साहब आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके सिवाय और कुछ भी करने को नहीं। ही मटर्स मीन्स बुदबुदाते हुए कहता है, लुकिंग अवे मीन्स दूसरे तरफ देखते हुए कहता है, वो नजर से नजर नहीं मिला पा रहा है। गो टू स्कूल आई से ग्लेवली, लेखिका कहती है तो तुम स्कूल चले जाओ। ग्लेवली का मतलब होता है कि फुल कॉन्फिडेंस में कह देना, लेकिन उसका पहले यह सोच समझ नहीं लेना कि हम जो कहने जा रहे हैं कि क्या वह सही है या नहीं है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उसे तुरंत रियलाइज होता है कि मैं यह कैसा एडवाइस इसे दे दिया, मैं कैसा प्रॉमिस कर दिया। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वह कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, यदि कोई बना देगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। ऐसा साहब कह रहा है लेखिका से। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम आई आस्क। लेखिका कहती है कि यदि मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम आओगे। हाफ जोकिंग, वह मजाक करते हुए कहती है। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह एकदम मुस्कुराते हुए कहता है यस हाँ मैं जरूर आऊंगा। A few days later I see him running up to me. Is your school ready? और कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर जब लेखिका का एनकाउंटर होता है, मीन्स मुलाकात होता है साहब से, साहब लेखिका को देखता है और उसका पीछा करता है दौड़ते हुए। वह लेखिका के पास जाता है और पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। लेखिका कहती है कि स्कूल बनने में काफी लंबा समय लगता है। इम्बेरेस्ड, वह शर्मा जाती है। हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, और वह जैसा कि प्रॉमिस कर चुकी थी वह मजबूर हो जाती है। वो तो बेमन से प्रॉमिस की थी लेकिन अब वो मजबूर हो जाती है अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए। बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन वह कहती है कि मेरे जैसा ना जाने कितने झूठे प्रॉमिस इन लोगों से किया जाता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उन्हें जानते हुए महीनों बीत गया। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, तो लेखिका उससे उसका नाम पूछ लेता है। साहिब आलम ही अनाउंसेज, वह अनाउंस करते हुए कहता है साहिब आलम, उसका नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो दैट इट मीन्स, लेकिन उसे इसका मतलब मीनिंग पता नहीं है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ लॉट टाइम बिलीविंग इट, यदि उसे पता चल जाएगा कि उसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मीन्स संसार का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसे काफी लंबा समय लगेगा विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रेप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, और अनजाने में वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है स्ट्रीट्स में। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज कहने का मतलब कि उसके जितना भी फ्रेंड सर्कल है सारे के सारे नंगे पांव घूमते हैं और सारे लोग मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा। एंड डिसअपियर एट नून, जिस तरह से सुबह में बर्ड्स आती है और दोपहर में गायब हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये बच्चे भी सुबह में आते हैं और कूड़ा कचरा बीन के चले जाते हैं और दोपहर में लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों बीत गया तो लेखिका सभी को पहचानने लगी थी। Why are not wearing चप्पल्स आई आस्क वन। लेखिका एक से पूछती है Why are not wearing चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। My mother did not bring them down from the shelves, he answers simply, तो वह सिंपल जवाब देता है My mother did not bring them down from the shelf, सेल्फ से उतार करके मेरी माँ मुझे चप्पल नहीं देती है। Even if she did he will throw them off, adds another, तभी दूसरा लड़का कहता है यदि इसकी माँ चप्पल उतार के इसे दे भी दे तो यह नहीं पहनेगा, फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, जो जूता तो पहना हुआ था लेकिन उसका जूता मैच नहीं कर रहा था।
When I comment on it, और मैंने जब उसे कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, तो वो अपना पैर हिलाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है. I want shoes, वह कहता है I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, जो कि अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में जूता कभी पहना ही नहीं था. मीन्स उसके जिंदगी का मकसद, उद्देश्य, पर्पस सिर्फ जूता पहनना ही रह गया था. और कहता आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. लेखिका कहती है कि मैं कंट्री में बहुत घूमती हूँ, इधर उधर देखती हूँ कि लोग नंगे पांव घूमते हैं. इन सिटीज, ऑन विलेज रोड, शहरों में और गांव के सड़कों में. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. और वे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक ट्रेडिशन है, यह एक परंपरा है. यह रीजन देते हैं कि उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि जूते चप्पल खरीदने का पैसा नहीं है, बल्कि वजह यह है कि ट्रेडिशन है, परंपरा है. I wonder if this is only an excuse to explain a way of perpetual state of poverty. लेकिन लेखिका कहती है कि यह सिर्फ और सिर्फ गरीबी छुपाने का एक बहाना है. सच बात तो यह है कि वे चप्पल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं. और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें.